एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम HCF और LCM होता क्या ये समझेंगे। तो HCF और LCM होता क्या है, तो इसके लिए हम पहले बुक में देखते हैं कि बुक में क्या डेफिनेशन दी हुई है इसके लिए। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जब हम HCF की बात करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट पावर होती है उसमें से जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है वो लेना होता है। और जब हम बात करते हैं LCM की, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अब ये क्या चीज़ लिखी है, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। तो देखो, जैसे हम HCF और LCM की बात कर रहे हैं, सपोज करते हैं हमने एक डिजिट ली 12 और 24, इसका हमें फाइंड करना है HCF एंड LCM। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 12 के फैक्टर कर लेंगे। 12 के फैक्टर ऐसे कर लो, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे इवन नंबर है 2, तो इसलिए मैंने 2 से यहाँ से डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये आ गया हमारे पास। अब देखो हम इसके लिख लेंगे पावर फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और ये 2 और ये 3 क्या है, सब प्राइम नंबर है। अब हम इसे लिखेंगे पावर की फॉर्म में, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3। तो एक चीज़ तो हमारी ये आ गई। अब सेकंड में देखो 24 की भी फैक्टर कर लो यहाँ पे 24। अब देखो इवन नंबर ही है यूनिट प्लेस पे, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे 12, इसे करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से ही चला जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 की पावर 3 और 3, एक ही आ गए हमारे पास। अब हमने इसमें निकालना होता है HCF। उसने अभी हमने बुक पढ़ी है NCERT, उसमें लिखा था HCF निकालने के लिए पहले कॉमन देखना है। तो हमने कॉमन देखते हैं 2 यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक है, तो हम 2 यहाँ लिख लेंगे। अब उसने कहा था इसमें कि स्मॉलेस्ट पावर देखनी, इसकी पावर 2 है, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी पावर 3 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 2 है, तो ये लिख लिया। इसके अलावा और देखो इसमें कुछ और कॉमन है, हाँ है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे। पावर इन दोनों की 1 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर का तो यहाँ सवाल ही नहीं होता, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं LCM निकालने के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा। जो कॉमन डिजिट है उसमें हमें हाईएस्ट उठाना है। तो कॉमन डिजिट तो इसमें 2 है सबसे पहले, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और ऐसे यहाँ भी 3 है, तो 3 की तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ये लिख लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और डायरेक्टली चाहो तो 8 लिख सकते हो, वरना कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ 3, 8 3 जा 24। तो ये हमारा इस तरीके से। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन 2 को करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, मान लो सपोज करो हम 24 और 50 का क्या निकालना चाहते हैं, HCF और LCM, HCF एंड LCM। तो उसमें क्या होगा, पहले 24 के हमें फैक्टर करने होंगे। अब 24 के फैक्टर हम ऑलरेडी ऊपर कर भी चुके हैं, तो हम डायरेक्ट वही लिख लेते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया हमारा एक फैक्टर। अब हमने करना है 50 के फैक्टर, तो 50 के भी कर लेते हैं फैक्टर। तो यहाँ देखो 50 आ गया, यूनिट प्लेस पे 0 तो 2 से डिवाइड होगा आराम से, 25 5 से हो जाएगा अब, और यहाँ 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, एक आ गया हमारे पास ये। तो अब हमें क्या निकालना है HCF में क्या होता है, कॉमन डिजिट देखनी है सबसे पहले, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है जी। अब इसकी पावर स्मॉलेस्ट देखनी है, तो यहाँ 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो यही है, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो HCF यही आ गया। अब हमने देखना है LCM में भी हाईएस्ट, पहले कॉमन देखो, इसमें 2 ही है, 2 लिख लिया। इसमें लिखते हैं हाईएस्ट पावर, तो इसकी पावर 3 है हाईएस्ट, बाकी जो रिमेनिंग बच जाते हैं जो कॉमन ना हो वो भी आ जाता है, यानी 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 का मतलब इस तरीके से लिख लो, 3 ऐसे आ जाएगा, और 5 की 2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, यानी ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 5 5 जा 25, और 25 8 जा 200 मल्टीप्लाई 3, यानी 600। इस तरीके से हमारा ये HCM और LCM का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब हम इसके करते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2।
देंगे हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो हमें नीचे दो पेयर्स दिए हुए हैं इसमें से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद कह रहा है एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये जो दो नंबर है इनका मल्टीप्लाई इक्वल आनी चाहिए, इनके जो एलसीएम और एचसीएफ निकलेंगे। अगर ये इक्वल आते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल ओके होगा। ठीक है, तो अब इसमें दो पार्ट है, तो पहले हम इनके एलसीएम और एचसीएफ सीखते हैं कि कैसे होगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है हमें 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 के फैक्टर कर लेंगे इस तरीके से। 26 यहाँ लिखो और यहाँ लिखो 91। अब 26 के फैक्टर क्या होंगे करके देखना चाहो तो ऐसे देख लो, अदरवाइज देखो 26। अब हमें पता है यूनिट प्लेस पे क्या आ रही है, इवन नंबर, तो 2 से काट दो इसे, ये कितना बचा 13 और 13 बन जाए तो क्या मिला हमें 2 मल्टीप्लाई 13। अब ऐसे 91 के देखो 91। अब इसको किससे हम डिवाइड करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से भी नहीं होगा। अब इसे 7 से देखो, 7 1 जा 7, 2 बचा 7 3 जा 21। अब 13 से डिवाइड कर दो 1, तो यहाँ मिल गया हमें 7 मल्टीप्लाई 13। अब हमने देखना है यहाँ देखो एचसीएफ। जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो ये जो हमारे फैक्टर होते हैं इसमें हम देखते हैं कोई ऐसी डिजिट है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखो 13 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसकी डायरेक्ट क्या आ जाएगी 13, और इनकी पावर भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कॉमन डिजिट है सबसे पहले वो लिख लो, और अगर उसकी पावर हाईएस्ट है तो वो लिख लेते हैं। बट यहाँ पावर सेम थी तो हमने 13 लिख लिया। अब जो रिमेनिंग हमारे फैक्टर बचेंगे कौन कौन बचा, 2 मल्टीप्लाई 7, ये लिख लिया। अब हमने इसकी हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जो हमारा मल्टीप्लाई 13 2 जा 26 और मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू में जो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा। तो अब जब हम इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 182। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हमें इसे वेरीफाई करना, देखो वेरीफाई करने के लिए इसने यहाँ पे कंडीशन दी है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये नंबर है। अब देखो एलसीएम हमारा निकला 182, एचसीएफ हमने फाइंड किया था 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास 26 और सेकंड नंबर कितना है 91। अब 182 और 13 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें 2366, और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये भी हमें मिलेगा 266। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है हमें, सेकंड पार्ट में दिया है 5 0 10 एंड 92। तो इसको भी हम वही करेंगे, पहले 5 10 0 के हम फैक्टर कर लेंगे। देखो 5 1 0, तो हम इसे पहले 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0, तो 2 से कर दो इसे, ये आ गया। अब हमें इसे 2 से तो होगा नहीं, 3 से 5 और 5 10 और 2 12 हो गया। तो 12 किससे डिवाइड होता है 3 से हो जाएगा, इसका जो सम आ रहा है तो हम इसे 3 से करेंगे। अब उसके बाद देखना है इसको प्लस करते हैं 13 आ रहा तो होगा नहीं, तो इसे हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड करेंगे और ये डायरेक्ट जाएगा अब 17 से। तो यहाँ हमें इसके फैक्टर मिल गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसमें हमारे पावर के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, कोई डिजिट दोबारा तो आ नहीं रही, तो हम इसको अब करेंगे 92 के फैक्टर। अब 92 के लिए देखो 92 के फैक्टर कर लो, ये किससे जाएगा 2 से डायरेक्ट। अब 23 डायरेक्ट 23 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ मिल गया हमें 2 मल्टीप्लाई 23। अब देखो जब हमें ये मिल गया, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर के फॉर्म में लिखना चाहे तो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 23। अब हमें यहाँ लिखना है पहले एचसीएफ और उसके बाद निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ के लिए देखो
यहाँ पे ये 2 इधर कॉमन है और यहाँ 2 कॉमन है, तो पावर इसमें देखने, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो जो लेस पावर होती है वो लिखते, तो यानी 2 आ गया आंसर हमारा, क्योंकि और कोई डिजिट इसके अलावा कॉमन है नहीं। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में पहले जो कॉमन आ रही होती है वो ले लेते हैं और जो ग्रेटर देन पावर होती है वो 2। अब बाकी जो रिमेनिंग रह गए जो हमारे कॉमन नहीं है वो भी लिख लो, 3, 5, 17, ये वाले लिख लिए, 3, 5, 17। अब दूसरे वाले में देखते हैं 2 की पावर 2 तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, और 23 रह गई रिमेनिंग, तो इसको लिख लो। अब 2 की पावर 2 का मतलब डायरेक्ट 4, 3 5 जा 15, इसको ऐसे उतार लो डायरेक्टली। अब इन सब की हमें क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2, 3, 4, 6, 0। ये मैंने पहले करके रखा हुआ है ताकि टाइम बच सके। अब हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए ये लिखेंगे हम, वेरीफाई के लिए हमें दिया है उसने HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ हमें। तो HCF हमारे को कितना फाइंड हुआ इसका 2, LCM निकला हमें 2, 3, 4, 6, 0, और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, तो नंबर कौन कौन से हमारे पास 5, 1, 0 मल्टीप्लाई 92। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हमें मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 46920, और इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920, ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब हम इसका देखते हैं थर्ड पार्ट, 3, 3, 6 एंड 5, 4। तो अब हमें क्या करना है, पहले 3 जो 6 है डिजिट, इसके फैक्टराइज कर लेना है इसको। तो करो 3, 3, 6 को किससे डिवाइड होगा, 2 से। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये डायरेक्टली 7 से। तो इसके फैक्टर में मिले 1, 2, 3, तो 2 को हम लिखने 1, 2, 3, 4, और 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ 2 की पावर कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें करने हैं 54 के फैक्टर, तो कर लो यहाँ 54 लिखो, और 2 से ही जाएगा ये डिवाइड, ये 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये हमारा रफ में वर्क ये वाला सारा। अब देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो यहाँ हमें लिखना है पहले HCF के लिए इस वाले डिजिट में और इस डिजिट में, मतलब ये वाली और ये वाली, इसमें कॉमन कौन सी डिजिट है। सबसे पहले देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो लेस पावर किसकी 2 की, तो ये 2 आ गया। मल्टीप्लाई देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेस पावर किसकी, इसकी, तो 3। फाइनली हमें मिल गया HCF 6। अब हमने इसका LCM निकालना, तो LCM के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन चीज़ देखो, हमें पता चलेगा 2 की पावर 4 और 2, ये मतलब 2 डिजिट कॉमन थी, तो ग्रेटर पावर कितनी है, 2 की पावर 4, इसमें ग्रेटर पावर कितनी 3 में, 3 की पावर 3, और बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर रह गए यानी 7, तो इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम इसको 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, इसको 4 टाइम्स लिख लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो, बस ऐसे लिखना ठीक रहता है ताकि कोई गलती ना हो। और यहाँ ये मैं पता 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 2 जा 16, 3, 3 जा 9, 9, 3 जा 27, और मल्टीप्लाई 7। अब हम इन्हें तीनों की मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तीनों की मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी आएगी 3024, ये आ गया। अब हम इसे करना है वेरीफाई। अब वेरीफाई कर देते हैं इसे। वेरीफाई के लिए वही जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो HCF हमें कितना फाइंड हुआ पर 6, LCM हुआ 3024, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर था हमारे पास 3, 3, 6, और सेकंड नंबर था 5, 4।
अब हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल जाता है, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 188,144। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है सेकंड क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस समझने की बात है। तो आगे की इसकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।